अली भाई, आप क्योंकि खुद मिलने गए ना बानी चेयरमैन से, बानी पीटीआई से, तो बैरिस्टर गौहर की जो कारकर्दगी की शेर अफजल बात कर रहे हैं, आपसे डिस्कशन में बैरिस्टर गौहर की कारकर्दगी जेर बहस आई? क्या कहना है खान साहब का उन पर? देखिए, बैरिस्टर साहब की तो खैर कारकर्दगी वहाँ डिस्कस नहीं हुई। अदरवाइज खान साहब को बैरिस्टर साहब पर ट्रस्ट है, तभी तो उन्होंने चेयरमैन का ओहदा दिया है। बैरिस्टर साहब काबिल आदमी हैं और मैंने उनको पिछले साल से मैं देख रहा हूँ कि पहले उन्हें खान साहब के केसेस, तहरीक इंसाफ के, हमारे MNAs के, आपको याद होगा जिमनी इलेक्शन आए हुए थे हमारे ऊपर, वो फिर अल्लाह के करम से हम लोग जीते। तो मैं उस टाइम से बैरिस्टर साहब को देख रहा हूँ, मेहनती आदमी है और जो उनको जानते हैं उनको पता है जेंटलमैन आदमी है। तो खान साहब का उन पर ट्रस्ट होगा तभी उन्होंने दिया है। लेकिन उस मुलाकात में बैरिस्टर साहब का कोई खास जिक्र तो नहीं था, क्योंकि वो टॉपिक कुछ और था उस वक्त। फिर जिस अली साहब, जमात में, हमारी आप जमात में बैरिस्टर आदमी तौर गौहर पे जाना था वो को डिस्कस रिप्लेस हुआ। करने की वजह क्या और जी, समझते हैं? नहीं, फिर अगर मुतमईन है उनकी देखिए कारकर्दगी से, मैं बड़ा ट्रस्ट करते हैं, तो फिर रिप्लेस क्यों कर रहे हैं? अली जफर साहब को क्यों खान साहब समझते हैं कि वो चेयरमैन हो? और वो खुद माजरत कर चुके हैं इस चीज से। दो बातें हैं इसमें। एक तो मैं मुनासिब नहीं समझता कि मैं पार्टी के इन अंदरूनी मामलात पे, क्योंकि ये हमारी इंटरनल कंजम्पशन की चीज़ें होती हैं, अंदर आप बात इस पे करते हैं। पार्टी के अंदर फोरम्स पे हमेशा हम बड़ी तगड़ी बहस करते हैं, बल्कि मैं तो माजी में खान साहब के साथ भी बहुत सी चीज़ों पे आर्गुमेंट करता रहा हूँ, लेकिन वो पार्टी के अंदर होती हैं। आप अपने लीडर को कन्विंस करते हैं, लीडर अपनी बात करता है और जिस बात पे कंसेंसस हो जाता है फिर पार्टी उसके साथ जो है वो खड़ी रहती है। मुख्तलिफ औकात में लीडर समझता नहीं है अली कि इन साहब, हालात में चलें किसको फिर यहाँ आगे ये तो आप लाना तस्लीम चाहिए। करें ना कि बैरिस्टर गौहर से जो तवक्कात कर रहे थे बानी पीटीआई, वो उन तवक्कात पर पूरे नहीं उतरे, इस वजह से वो रिप्लेस हो रहे हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता। मेरी जो कि खान साहब से इस मामले पे कोई अभी तक मुलाकात नहीं हुई। वैसे एक मुलाकात मेरी अब ड्यू है, अदालत से एक हुक्मनामा तो मुझे मिल चुका है। मैं देखता हूँ जब मुनासिब मौका आए तो मैं खान साहब के सामने पेश हूँ। चलिए, आप खुद लेकिन सीनियर हो रहनुमा, सकता ये है, बता अब सकते हैं कि रिप्लेस हो करने की सकता वजह है क्या कि है? देखिए, हो सकता है खान साहब ने जब एक और फेज में पार्टी गई है, जरूरी नहीं है कि बैरिस्टर साहब पर उनका एतमाद ना हो सकता है और वो समझते हैं कि अब पार्लियामेंट में हम गए हैं और अली जो हमारे जफर साहब हैं, पार्लियामेंट में, सेनेट में वो रहे हैं, सेनेट में काफी उनका तजर्बा हो चुका है, सीनियर कानूनदान भी हैं। मे भी इन हालात में वो समझते हो कि उनको मौका दें। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप किसी और को गैर अहम समझते हैं इसलिए किसी और को ला रहे हैं। मुख्तलिफ हालात में आप अपनी टीम में ठीक, चेंज लेकिन अली करते हैं। साहब, एक एक बानी एक चेयरमैन एक ना बात समझता ये हूं इन भी है इस हालात पे, में जी। इसको भी रिस्पॉन्ड कीजिएगा कि बैरिस्टर अली जफर, उनका नाम लिया गया, बाहर आकर जेल से मुलाकात की, बाहर आकर बताया कि अली जफर जो है वो आइंदा चेयरमैन होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और उसके बाद कल रात उन्होंने इंटरव्यू में इस चीज़ से माजरत कर ली। शोएब शाहीन साहब बता चुके हैं, इससे पहले हामिद खान साहब को भी ऑफर हुई थी, वो भी माजरत कर चुके हैं। तो सर, ऐसा क्या हो रहा है कि जो चेयरमैनशिप के लिए जिनको नामजद किया जा रहा है, वो एक एक दिन में माजरत कर रहे हैं? सर, क्यों मना कर रहे हैं? देखें, अभी इस पे पार्टी क्या फैसला करती है। खान साहब इस पे फाइनल आखिरी बात उन्हीं की है और कोर कमेटी भी इसमें एक बड़ा फोरम है जहां इन चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। मेरे ख्याल में अब चूंकि हम एक ऐसे फेज में जा रहे हैं जहां अब ज्यादातर चीजें पार्लियामेंट में होनी है, पार्लियामान में होनी है और होपफुली मसाइल का हल पार्लियामान से निकले, तो शायद इसलिए खान साहब ने सोचा कि किसी सीनियर सियासतदान को अब आगे किया जाए, क्योंकि अली जफर साहब ऑफ कोर्स एक बड़े वकील तो हैं लेकिन सीनियर पॉलिटिशियन भी हैं। काफी अरसा उनका हमारे साथ सेनेट में हो गया है, पार्टी जब से उन्होंने ज्वाइन की है। बहरहाल खान साहब इस पे फैसला करेंगे, जो फैसला खान साहब करेंगे। मैं आखिरी एक बात करना चाहूंगा इस नुक्ते पे, वो ये कि खान साहब जो भी फैसला करेंगे पार्टी उसके साथ खड़ी है। मैं अपनी तमाम लीडरशिप और जितने भी हमारे लोग हैं उनसे यही मेरी रिक्वेस्ट होगी कि जी, ये वक्त ओहदों पे फोकस करने का नहीं है, ये वक्त खान साहब और तहरीक के साथ जुड़ के रहने का है। जिसको खान साहब मुनासिब समझेंगे उसको वो ओहदा दे देंगे। लेकिन अली भाई, इस मुश्किल में कोई भी सीनियर रहनुमा पीटीआई के की कप्तानी के लिए नजर नहीं आता ना तैयार। तो अब बैरिस्टर अली जफर साहब जब वो माजरत कर रहे हैं तो फिर कौन होगा? और ऑब्वियसली ये क्योंकि जेल से जब बाहर मुलाकात करके आए तो उनसे मुशावरत और उनकी रजामंदी से ही इतनी बड़ी अनाउंसमेंट की गई होगी। तो अब अगर कोई भी खड़े होने के लिए तैयार नहीं है तो अली जफर के बाद कौन है अगला? नहीं, बहुत से लोग खड़े होने के लिए तैयार हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी लीडरशिप में बहुत से काबिल और अहल लोग मौजूद हैं
हालात के मुताबिक पार्टी उसके लिए फैसला करती है। मैं समझता हूँ मुनासिब नाम जो है वो सामने आ जाएगा। वैसे भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन अब जल्दी होने जा रही है, और ये दूसरा नुकता था जिस पे खान साहब ने उस मीटिंग में बात की थी। उनको इसकी बड़ी फिक्र थी कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन जल्द हो। मेरे से पूछा उन्होंने कि इजलास कब बुला रहे हैं, तो बताया उनको कि 25 के आगे कोई प्लान है इनका। तो उस वक्त 15 तारीख थी मेरे ख्याल में, तो बीच में 10 दिन थे। तो खान साहब की ख्वाहिश ये थी कि हम जल्द इसको करें, और अच्छा है कि बैरिस्टर साहब ने इस पे अच्छा स्टेप लिया है। और मेरे ख्याल में काफी अर्ली अब हो रहा है, नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में शायद ये हो जाए तो बेहतरीन हो जाएगा। क्योंकि जो कोई कुछ नुकात इलेक्शन कमीशन सामने लेके आई थी, ठीक। उस पे सरदार लतीफ जी। मूसा साहब ने भी वो सामने रखे थे खान साहब के, कि इन नुकात पे अगर सही। हम काम करें ठीक। और वो सुखम निकल जाए, ताकि अगर कोई कमी कजी है वो निकल जाए और तहरीक इंसाफ को उसका निशान मिल जाए, ताकि हम आर्जी तौर पे जो एक सेटलमेंट में गए हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के, हामिद रजा साहब की जो पार्टी है, मैं उनका शुक्रिया भी ऑन कैमरा अदा करता हूँ, उन्होंने मुश्किल वक्त में साथ दिया है। तो वापस इंशाल्लाह सब के सब अपनी पेरेंट जमात तहरीक इंसाफ में वापस आएंगे इंशाल्लाह। सही सही। ओके ओके। अच्छा, अब सर आप ये बताएं कि अगर आपने खान साहब से मुलाकात की, उसके बाद आपने कहा कि फतेह मक्का के मॉडल पर अमल किया जाएगा, इसके बावजूद भी अभी तक जो सिचुएशन है, आप लोग तो किसी से बात करने को भी तैयार नहीं है, किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं है। तो ये जो आपने फतेह मक्का मॉडल की बात की है, ये ऑफर क्या सिर्फ मुक्तदिरा के लिए है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। असल में वो गुफ्तगू शुरू वहां से हुई थी जब खान साहब को मैंने हवाला दिया कि खान साहब, जमान पार्क में रमजान के महीने में आपने एक मीडिया चैनल को ये बात की थी, यूट्यूब चैनल को, कि हम जीत के बाद फतह मक्का मॉडल पे हम आएंगे। उनसे पूछा गया था कि आप कोई इख्तिदार में आके कोई इंतकाम की तो नहीं करेंगे, तो खान साहब ने कहा नहीं, हम फतह मक्का में जिस तरह हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उनके पैरों की खाक भी नहीं है, लेकिन हम उनको फॉलो करेंगे, हम किसी से जाती इंतकाम नहीं लेंगे। फिर खान साहब ने एक स्टेप आगे जाके ये बात की कि जिस तरह नेल्सन मंडेला ने, और उन्होंने ये भी कहा कि गैर मुस्लिमों ने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करके अपने कौमों को आगे लेके गए हैं। तो उन्होंने फिर नेल्सन मंडेला साहब की एग्जांपल दी कि उन्होंने ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन कायम किया। तो खान साहब की सोच ये है कि अगर हम पावर में आते हैं, क्योंकि अभी भी मैंडेट हमारा ही है, पूरी कौम इसकी गवाह है, तो अगर हम पावर में आते हैं तो खान साहब का कोई इरादा किसी से सियासी इंतकाम लेने का नहीं। हाँ, जिसने कोई ज्यादती की है वो कानून के सामने पेश होगा, अदालत से उसको अगर कोई सजा होती है। हमने किसी यूट्यूब पे जो बात की रिकंसिलिएशन की रमजान में, अभी थोड़े दिनों पहले आसिफ अली जरदारी साहब ने जब ये आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं की, उसमें उन्होंने कहा कि रिकंसिलिएशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल है, लेकिन आप लोगों ने कैटेगोरिकली बता दिया कि आप तो उनमें से किसी जमात के साथ बात करने को तैयार नहीं है, बैठने को तैयार नहीं है। नहीं, इसमें प्लीज आप एक फर्क को समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने कभी भी किसी जमात के साथ मुल्की मसाइल पे बैठने से इनकार नहीं किया, उसी के लिए तो पार्लियामेंट में आ रहे हैं। हाँ, एक चीज से इनकार किया, वो ये है कि पीपल्स पार्टी या नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत बनाना हमें कबूल नहीं है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये दोनों जमातें जो बड़ी हैं, अब तो खैर सबसे बड़ी जमात तहरीक इंसाफ है, लेकिन बहरहाल ये दोनों बड़ी जमातें और पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। 1985 से लेके आज तक मुशर्रफ साहब का दौर निकाल के बाकी तो यही लोग हुकूमत में रहे हैं। तो पाकिस्तान की इकॉनमी के अलावा और हमारे अखलाकी मसाइल, इदारोजाती मसाइल, मेरिट की खिलाफ वर्जी, करप्शन, सारी चीजें इनके दौर में हुई हैं। आप लोग माशी मसाइल को समझने की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ पीटीआई आईएमएफ को खत लिखने की बात करती है, ऐलान किया जाता है आप लोगों की तरफ से, फिर खामोशी छा जाती है, कुछ पता नहीं चला उस खत का क्या हुआ। अली भाई, लिख दिया है आईएमएफ को खत? देखिए, अच्छा आपने सवाल किया, इसकी भी वजाहत हो जाए। पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब वो आदमी जो सन 71 से 1971 से पहला जब मैच खेले थे, 17-18 साल शायद उनकी उम्र थी या 21 साल थी, तब से लेके आज तक आधी सदी बीत गई है। ये आदमी इस सब जिलाली परचम को अपने हाथ में ऊंचा किए पाकिस्तान के लिए लड़ रहा है, हर मैदान में लड़ रहा है, और अपने बदन में गोलियां खाए बैठा है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान जिंदाबाद कहता है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि इमरान खान साहब या उनकी जमात तहरीक इंसाफ या हम लोग पाकिस्तान की रियासती सलामती या उनके पाकिस्तान के इंटरेस्ट पे इतना भी हम उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज करें या किसी को करने दें। अब ये जो एक नुक्ता सामने आया है, इस पे कल ये बात वैसे बहुत जरूरी है ताकि सामने आए। कल मैंने ARY पे भी शायद ये बात की थी, अनीका निसार साहिबा के प्रोग्राम में, कि हमारे सीनियर वकील खैबर पख्तूनख्वा से काजी अनवर साहब, उन्होंने कल कोर कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए ये बताया, वो उस मीटिंग में मौजूद थे जिसमें खान साहब ने जिक्र किया कि जब हमारी हुकूमत थी, जब इमरान खान साहब वजीर आजम थे,
तो IMF इस शर्त पे उन्होंने सपोर्ट करने की कि हमसे उन्होंने जमानत ली थी कि अगर आप इस बात को यकीनी बनाते हैं कि आपके नीचे अगर इलेक्शन होगा वो साफ शफाफ ट्रांसपेरेंट होगा तो तब पाकिस्तान को मदद मिलेगी। उन्होंने कहा बिल्कुल, इसमें हमने तो एश्योरेंस दी थी उनको कि यस हमारे ये सारी बातें कल शुएब शाहीन साहब भी मेरे प्रोग्राम में आए थे, वो भी डिस्कस करके गए। अली भाई मुझे बताइए कि खत लिखा है नहीं लिखा? देखें, उसके नुकात को देखा जाएगा। मेरी मालूमात के मुताबिक अभी तक शायद नहीं लिखा, लेकिन अगर लिखा भी जाएगा तो उसमें उस एश्योरेंस का हवाला होगा कि हमसे तो आपने एश्योरेंस ली थी कि आपने ये यकीनी बनाया कि इलेक्शन जो है आज़ाद शफाफ हुआ है। और ये मैं समझता हूं कि बहुत बुनियादी बात है कि पाकिस्तान में इलेक्शन आज़ाद शफाफ हो, और एक ऐसे इदारे से जिससे आप फाइनेंशियल एड ले रहे हैं या तो कोई गैर मुल्की ममालिक हो, उसके बिल्कुल हम खिलाफ हैं। किसी गैर मुल्क को हमारे मुल्क के अंदर इंटरफेरेंस का कोई हक नहीं है। ये हमारा बुनियादी नारा था जिसकी वजह से हमने अपनी हुकूमत कुर्बान की है। इसी नुक्ते पे तो हुकूमत हमारी गई है। ठीक है अली मोहम्मद खान साहब, बहुत बड़े आपकी मालूमात के मुताबिक IMF को अभी तक जिस खत लिखने की बात की जा रही थी कल PTI की हलकों की तरफ से, अभी तक नहीं लिखा गया। बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो